हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरएसएस कोचिंग सेंटर में। दोस्तों, आज का हमारा चैप्टर है व्यंजन। दोस्तों, व्यंजनों की संख्या जो होती है वो होती है 35। कितनी होती है? 35। अगर हम द्विगुण व्यंजन इसमें हटा दिए जाएं, द्विगुण व्यंजन अगर इसमें से हटा देते हैं हम ये वाले, तो व्यंजनों की संख्या मानी जाती है 33। व्यंजनों का जो वर्गीकरण है वो किया गया हमारा 3 प्रकार पर। कितने वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया? 3 प्रकार से। नंबर 1 पे है स्पर्श व्यंजन, नंबर 1 पे है स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 पे अंतस्थ व्यंजन, और नंबर 3 पे है हमारा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 होती है। कितनी होती है? 25। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी मानी जाती है? 25। कै से लेके मैं तक, कै खे गे घे अणे, चे छे जे झे अणे, टे ठे डे ढे अणे, ते थे दे धे ने, ते फे बे भे में। ये हो गया हमारे सारे स्पर्श व्यंजन। इनको 5 भागों में बांट लिया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 में। पहला नंबर पा गया कंठ्य व्यंजन। कितने? कौन से? कंठ्य व्यंजन। कंठ्य का मतलब होता है जो व्यंजन कंठ से बोले जाते हो। कहीं से? कंठ से, यानी कि गले से बोले जाते हो, गले से। तो अगर हम कै खे गे अणे बोलते हैं तो हमारे कंठ पे जोर पड़ता है। कै खे गे, या इस तरह से देख लीजिए कि कै कंठे में होता है कै, और के की पूरी लाइन 5-5 में डिवाइड है। ये 5-5 में के की पूरी ही लाइन कंठे में आ जाएगी। अब नंबर 2 पाएंगे तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन, जो व्यंजन को बोलते समय जीभ तालवे से को स्पर्श करे, कहें को तालवे को, वे तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। तो जब हम बोलते चे छे जे, तो हमारी जीभ गोलाकार होकर तालवे से टकराती है, तो वो होगी हमारे पास तालव्य व्यंजन, चे छे जे जे। और मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धा का मतलब होता है मसूड़े। तो मूर्धन्य व्यंजन पे होते हैं जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ हमारे मसूड़ों से को स्पर्श करे, कहीं को मसूड़ों को, तो वे मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे। जब हम बोलेंगे टे ठे डे ढे अणे, तो हमारी जीभ दांतों के तुरंत पीछे, ऊपर वाले दांतों के तुरंत पीछे स्पर्श करती है, टे ठे डे अणे। नंबर 4 पा गया दंतीय व्यंजन। दंतीय व्यंजन वे होते हैं जिनको बोलते समय जीभ दांतों को स्पर्श करे, दांतों को स्पर्श करे, वे दंतीय व्यंजन होते हैं। जब हम बोलते ते थे दे, तो हमारी जीभ दांतों से टकराती है। नंबर 5 पा गया ओष्ठ्य व्यंजन। ओष्ठ्य व्यंजन वे होते हैं जिन व्यंजनों को बोलते समय हमारे होठ आपस में मिल जाएं, वे होते हैं हमारे ओष्ठ्य व्यंजन। जब हमने बोला पे, तो हमारे होठ क्या हो गए? आपस में मिल गए। अब इनको इधर से बांटा है, एघोष एघोष सैघोष सैघोष। तो हर लाइन के 2 होते हैं एघोष, और लास्ट के 3 होते हैं सैघोष। शुरू के 2 एघोष, लास्ट के 3 सैघोष। शुरू के 2 एघोष, लास्ट के 3 सैघोष। वैसे एघोष उन्हें कहते हैं जिन व्यंजनों को बोलते समय वायु कोई क्रिया प्रतिक्रिया न करे, हमारे अंदर क्रिया प्रतिक्रिया न करे, तो वे एघोष होते हैं। अगर क्रिया प्रतिक्रिया कर रही है, यानी कंपन पैदा कर रही है, तो सैघोष कहलाएंगे। कंपन पैदा कर रही तो, लेकिन इस तरह से पता नहीं चल पाता, तो इसलिए इस तरह से देख लेना कि लास्ट शुरू के 2 एघोष और लास्ट के 3 सैघोष। अब आया अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण अल्प प्राण। तो अल्प प्राण का मतलब है कि वायु कम निकलना, मुंह से वायु कम निकलना, तो अल्प प्राण में आ जाएगा। महाप्राण में वायु अधिक निकलना। तो इस तरह से देखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि वायु कम निकली या अधिक निकली। इस तरह से देख लीजिए, हर लाइन का शुरू का अघोष वो अल्प प्राण महाप्राण, अल्प प्राण महाप्राण। या इस तरह से देख लीजिए कि इंग्लिश का यदि एक अक्षर बनता है तो है अल्प प्राण, और इंग्लिश के यदि 2 अक्षर बनते हैं तो हो गया महाप्राण। हर लाइन में ये हो गया तुम्हारे पास अल्प प्राण महाप्राण, कि इंग्लिश का एक अक्षर बनेगा तो अल्प प्राण, इंग्लिश के 2 अक्षर बनते हैं तो महाप्राण, इसमें भी जी बनेगा।
इसमें GH बनेगा। तो अगर 2 बनेंगे तो होगा महाप्राण। अब हमारे पास आया नंबर दूसरा, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं वे होते हैं हमारे ये, रे, ले, बे। कौन से होते हैं? ये, रे, ले, बे। ये, रे, ले, बे ये सहघोष के महाप्राण में आते हैं, सहघोष के महाप्राण में। यह जो आता है कैसे व्यंजन होता है? तालव्य, यानी जीभ तालव्य से टकराती है। कहाँ से टकराती है? तालव्य से। और रे आता है दंतमूल, यानी कि मसूड़ा। दंतमूल का मतलब हो गया मसूड़े, यानी कि जीभ बोलते समय कहाँ? दंतमूल, यानी दांतों की जड़ में टकराती है, मसूड़े हो गए। और ले भी दंतमूल है, जीभ दांतों के पीछे यानी कि मसूड़ों से टकराती है। बे हो गया दंतोष्ट। बे कौन सा हो गया? बे व्यंजन हो गया हमारे पास दंतोष्ट, यानी कि जीभ दांतों से भी टकराएगी और होठ भी आपस में मिलेंगे। दंतोष्ट यानी कि पहले जीभ दांतों से टकराएगी, फिर होठ भी हमारे आपस में मिलेंगे। तो ये हो गया अंतस्थ व्यंजन। जैसे बोल लेंगे हम बे, तो जीभ हमारे दांतों से भी टकराई और होठ भी हमारे आपस में मिले। सहघोष के महाप्राण में। नंबर 3 पर आइए हमारा ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, तो नंबर 3 पर आ गया ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, या तो ऊष्म कह लो या संघर्षी कह लो। ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, जिन व्यंजनों को बोलते समय ऊष्मा पैदा हो। ऊष्मा यानी घर्षण हो, घर्षण होगा तो ऊष्मा होगी। तो ऊष्मा अगर पैदा होगी तो वे व्यंजन कहलाते हैं हमारे ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। तो ये है तीनों, तो स हैं और एक है। तो स जो आता है वो आता है तालव्य में, ये बड़ा वाला स। पेट चिरा से आता है मूर्धन्य में, यानी कि जीभ मसूड़े से टकराती है, इसमें जीभ तालव्य को स्पर्श करती है। स छोटा वाला से आता है दंतमूल में, यानी कि जीभ दंतमूल में यानी दांतों की जड़ से टकराती है। और है आता है स्वर यंत्रीय, स्वर यंत्रीय। ये तीनों अघोष के महाप्राण में आते हैं, ये सहघोष के महाप्राण में आता है आता है सहघोष के महाप्राण में। वो ये तीनों से आते हैं हमारे अघोष के महाप्राण में। अब हमारे पास आ गया अर्धस्वर। क्या रहे? अर्धस्वर। आधे स्वर हों और आधे व्यंजन हों, जिनमें कभी स्वर की ध्वनि निकले और कभी व्यंजन की। वे होते हैं ये और बे, ये और बे। लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन हम उनको कहते हैं जिन व्यंजन को बोलते समय जीभ तालव्य से टकराती हुई रुड़कती हुई आवे, तो वो लुंठित व्यंजन बोलेंगे। जैसे हम बोलेंगे रे, तो जीभ पहले तो पीछे हो जाती है, फिर तालव्य को स्पर्श करते हुए रुड़कती हुई आती है, यानी कि रे। तो ये होता है हमारे पास लुंठित व्यंजन। अब नंबर यह आया हमारा पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन होता है ले, यानी कि जिस व्यंजन को बोलते समय जीभ हमारे जीभ के साइड, जिन व्यंजन को बोलते समय वायु जीभ के साइड में को यानी कि बगल में को निकल जाए, तो वो होता है पार्श्विक व्यंजन। यानी कि हम जीभ, वो वायु जो है वो हमारे गालों को स्पर्श करनी चाहिए, गालों को अंदर की साइड से। तो जैसे हम बोलेंगे ले, तो हमारे गाल फूल जाते हैं। ले, तो गाल इसलिए फूलते हैं क्योंकि वायु हमारे गालों को अंदर से स्पर्श करती है। अब नंबर 4 पर आ गया हमारे पास उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन होते हैं अणे और डे। अणे और डे, वैसे अणे ही होता है ये भी। तो ये होते हैं उच्छिप्त का व्यंजन का मतलब होता है जीभ पहले तो तालवे को स्पर्श करे, फिर झटके के साथ नीचे को आए, तो वे होते हैं हमारे उच्छिप्त व्यंजन। वे होगी तुम्हारे पास ये। तो आज के वीडियो में हमने व्यंजनों के बारे में बताया है और यही व्यंजन थे, और इससे आगे अगले वीडियो में संधि वगैरह बताएंगे।